हेलो डियर 11 क्लास स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। हमने फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन चालू कर दिया था आप लोग का, करेक्ट है। फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में हमने कितने सारे फॉर्म्स देखे सर? हमने 5 फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखे। हमने कितने फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखे थे? 5 फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखे थे। कौन कौन से थे? सोल प्रोप्राइटरशिप था, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली था, जॉइंट स्टॉक कंपनी था, कोऑपरेटिव सोसाइटी था एंड पार्टनरशिप था। ये हमने सर इतने सारे देखे, बट हमने समझा सिर्फ एक ही है, सोल प्रोप्राइटरशिप को। आई होप आपको सोल प्रोप्राइटरशिप बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अभी हम लोग सोल प्रोप्राइटरशिप से थोड़ा सा आगे चलते हैं और अभी करने वाले हैं हम आज हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के लेक्चर को। तो चलिए, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली क्या होता है, सबसे पहले हमको ये समझना पड़ेगा। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जिसको हम लोग बोलते हैं जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। क्या होता होगा जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस? सर ऐसा बिजनेस जिसमें एक फैमिली इन्वॉल्व है, जिसमें एक फैमिली इन्वॉल्व है। ऐसा बिजनेस जो बिजनेस एक फैमिली मिलके करती है। रिलायंस इंडस्ट्रीज, जियो इंडस्ट्री, एक फैमिली बिजनेस है जहाँ पे एक फैमिली इन्वॉल्व है पूरे बिजनेस में। ठीक है, तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस में क्या होता है? तो एक फैमिली बिजनेस होता है, एक बिजनेस ही होता है जिसमें पूरी फैमिली इन्वॉल्व होती है, कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं होती, बस इतना ही समझ लो। यहाँ पे जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, ये सर फॉर्म होती है एक एक्ट के अंदर जिसको बोलते हैं हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। इसको मैनेज एंड कंट्रोल करने वाला, अब यहाँ पे आपको कुछ चीजें समझने वाली है। हिंदू अडल्ट फैमिली, आपने सोल प्रोप्राइटरशिप पढ़ा था, सही है। सोल प्रोप्राइटरशिप में आपने क्या पढ़ा था? सोल प्रोप्राइटरशिप में आपने पढ़ा था कि वहां पे मैनेज एंड कंट्रोल करने वाला पर्सन एक ही है, जिसको हम लोग बोलते हैं सोल प्रोप्राइटर। एंड सोल प्रोप्राइटर को ही आप बोलते हो सोल ओनर, यानी सिंगल ओनर। सिंगल ओनर पूरे बिजनेस को मैनेज कर रहा है, ये होता है सोल प्रोप्राइटरशिप। आपको मैंने एग्जांपल भी दिए थे, आपको कल जाके पांठेला लगाना है तो ये भी सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर ही आ गया। आप कोई रिटेल शॉप लगा रहे हो, ये भी सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर ही आ गया। तो ये जो सारी चीजें हैं ये सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर आता है। समझ गए क्या? आई होप आपको समझ गया होगा। ये चीज थी सोल प्रोप्राइटर के लिए। अब सोल प्रोप्राइटर में एक ही पर्सन था, इसलिए एक ही पर्सन मैनेज करता था। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में तो बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होंगे ना, क्योंकि हम बात ही कर रहे हैं फैमिली की। अगर इसमें फैमिली ही इन्वॉल्व हो रही है तो इसमें फैमिली के बहुत सारे लोग होंगे। तो सर मैनेज एंड कंट्रोल कौन करेगा? पूरी फैमिली? नहीं। अब फैमिली बिजनेस में क्या होता है ना, मैनेज एंड कंट्रोल करने वाला एक पर्सन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं फैमिली का कर्ता। जो तुम्हारी फैमिली का करता है वही तुम्हारे फैमिली का करता है। मतलब जो तुम्हारे फैमिली का सब कुछ करता है वही तुम्हारे फैमिली का करता है। अब सर करता कौन होगा बताओ? करता कौन होगा? सर करता वही मेंबर होगा जो फैमिली का सबसे बड़ा होगा, यानी कि सीनियर मोस्ट मेंबर। सीनियर मोस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली। कौन सा सर? सीनियर मोस्ट या एल्डेस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली भी बोल सकते हो। तो कर्ता कौन होगा सबसे पहले ये बताओ। सर कर्ता वो पर्सन है जो सीनियर मोस्ट मेंबर है या जो एल्डेस्ट मेंबर है फैमिली का। समझ में आया क्या? समझ ला का? बताओ भाई, समझ ला? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद सर अगर कर्ता फैमिली को मैनेज एंड कंट्रोल कर रहा है या एल्डेस्ट मेंबर या सीनियर मोस्ट मेंबर करता है, तो बाकी के लोग क्या होंगे? कुछ और भी तो लोग होंगे ना, बताओ। बाकी फैमिली मेंबर्स को आप क्या बोलोगे फैमिली बिजनेस में? जो फैमिली का एल्डेस्ट मेंबर है वो फैमिली का करता है, जो बाकी के मेंबर्स है ना वो फैमिली के को पार्टनर्स है। क्या है? को पार्टनर्स है। अब मेरा आप लोगों से एक क्वेश्चन है, कर्ता जो है वो को पार्टनर्स होगा कि नहीं होगा? आंसर दो कमेंट में, जल्दी जल्दी कमेंट में आपका आंसर होना चाहिए, जल्दी आंसर दो भाई। कर्ता जो है वो फैमिली का को पार्टनर है कि नहीं है? यस या नो में आपको आंसर देना है, जल्दी आंसर दो, जल्दी, बिल्कुल जल्दी, बिल्कुल जल्दी, जल्दी 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 आंसर दो। कई लोगों ने बोला है यस और कई लोगों ने बोला है नो। अब जिन्होंने बोला है नो, सबसे पहले तो मुझे बताओ भाई, तुम लोगों ने बोला नो, मुझे बताओ फैमिली बिजनेस है, फैमिली बिजनेस है तो फैमिली बिजनेस में अगर
कर्ता एक फैमिली का मेंबर है तो कहीं ना कहीं कर्ता को पार्टनर्स भी है, कर्ता को पार्टनर्स है, बट क्योंकि वो एल्डेस्ट मेंबर है, वो सीनियर मोस्ट मेंबर है, दैट्स वाई तुम उसको नाम दे रहे हो कर्ता। मैनेज एंड कंट्रोल पूरा का पूरा वही पर्सन करता है। समझ में आया? ये बार बार मैं करता 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 बोल रहा हूँ, उसमें तुम वो कर्ता को मत भूल जाना भाई। कर्ता कौन है? फैमिली का सीनियर मोस्ट मेंबर या एल्डेस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली। आई होप यू क्लियर ऑल थिंग्स। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हिंदू फैमिली बिजनेस कौन से एक्ट के अंदर आया? हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। क्या ये याद रखना है? तो यस, आपको ये चीज याद रखनी है। आगे बढ़े क्या? आगे बढ़ते हैं। फैमिली को मैनेज एंड कंट्रोल करने वाला पर्सन कौन? कर्ता। एक सेकेंड। फैमिली को मैनेज एंड कंट्रोल करने वाला पर्सन कौन? करता है। करता कौन है? करता। एंड बाकी के जो अदर मेंबर्स है फैमिली के, उसको बोलते हैं हम लोग को पार्टनर्स। याद रखना है। बट ये भी नहीं भूलना कि कर्ता एक को पार्टनर्स है कि नहीं है सर, बट वो सीनियर मोस्ट मेंबर है, इसलिए वो कर्ता का हमने उनको दिया। अब मेरा और एक क्वेश्चन है आपसे, बिजनेस की ही बात कर रहे हैं ना, अब अगर मैं कर्ता की ही बात कर रहा हूँ, मुझे बताओ इन केस अगर सोल प्रोप्राइटरशिप की बात करें, सोल प्रोप्राइटरशिप में अगर सोल पर्सन या जो सिंगल पर्सन था उसकी डेथ हो गई, तो उस केस में क्या होता था? उस केस में क्या होता था सर? उस केस में बिजनेस बंद हो जाता था, क्योंकि सिंगल ओनर है ना, उसके बाद बिजनेस को चलाने वाला कोई नहीं है, और वहाँ पे सेपरेट लीगल एंटिटी भी नहीं थी, तो यहाँ पे बिजनेस बंद हो जाता था। बट इफ फैमिली बिजनेस में कर्ता की डेथ हो गई, अगर फैमिली बिजनेस में कर्ता की डेथ हो गई, तो उसका बिजनेस चलाने वाला कौन सर? नेक्स्ट नेक्स्ट एल्डेस्ट मेंबर। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके दादाजी है, आपके दादाजी की डेथ हो गई, तो घर का सीनियर मोस्ट मेंबर कौन होगा? आपके पापा। आपके पापा की डेथ हो गई तो आप। ठीक है, तो यही चलता है। बट अभी भी एक क्वेश्चन तो और है मेरा, इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनो एंड ध्यान से उसका आंसर दो। मुझे बताओ, न्यू बॉर्न बेबी, न्यू बॉर्न बेबी, नया पैदा हुआ बच्चा, आपके घर में कोई नया बच्चा पैदा हुआ है, न्यू बच्चा बॉर्न हुआ है, वो आपके फैमिली का मेंबर रहेगा या नहीं रहेगा? कमेंट में आंसर दो जल्दी, अब भी तुरंत आना चाहिए आंसर, जल्दी जल्दी दो। नया बच्चा जो आपके फैमिली में पैदा हुआ है, वो आपके फैमिली का मेंबर रहेगा या नहीं रहेगा? यस, वो आपके फैमिली का मेंबर रहेगा। कुछ लोगों ने बोला यस, कुछ लोग बोल रहे हैं नो। इसके लिए आपको चीज़ देखनी पड़ेगी कि वो हमारे फैमिली में थर्ड जनरेशन में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर वो हमारे फैमिली में थर्ड जनरेशन में आ रहा है तभी वो आपके फैमिली का मेंबर होगा, अदरवाइज वो आपके फैमिली का मेंबर नहीं होगा। अब थर्ड जनरेशन मतलब क्या सर? थर्ड जनरेशन मतलब ये है दादाजी, ये है दादाजी के बच्चे। एक सेकंड आपको अच्छे से समझाता हूँ, टेंशन मत लो बाबा, आपको अच्छे से समझा रहा हूँ बाबा, टेंशन मत लो बाबा। ठीक है, ये है आपके दादाजी, दादाजी बाल बाल बाल, ये है दादाजी के बेटे, सन सन, ये है इनके बेटे, इनके बेटे मतलब दोनों का मिला के एक बेटा नहीं है, अलग अलग है। ठीक है, ये है इनके बेटे, ये इनके सन, फिर आएंगे इनके बेटे। दादाजी के बाद वाली, दादाजी ये कौन है? बाबा नहीं, दादाजी, दादाजी के बाद वाली जनरेशन, उनके बाद वाली, इनके बाद 3 जनरेशन, अब इनकी ये जनरेशन, इनकी ये जनरेशन और इनकी ये जनरेशन। अब इनके अगर बेटे होते हैं और अगर ये न्यू बॉर्न बेबी जो था ये अगर इनका बेटा हुआ, तो क्या वो फैमिली का मेंबर होगा? नहीं होगा, क्योंकि 3 जनरेशन तक ही हम लोग मानते हैं कि वो तुम्हारे फैमिली का मेंबर होगा या वो को पार्टनर्स होगा। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। चलो आगे बढ़ते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं भाई।
अब हिंदू जॉइंट हिंदू फैमिली ना दो सिस्टम पे चलता है। जॉइंट हिंदू फैमिली किस पे चलता है? दो सिस्टम पे चलता है। एक सिस्टम है दया भागा एंड एक है मितक्षरा। अगर आपको अभी तक को पार्सनर्स या कर्ता समझ गया है तो आपको ये चीज़ें आसानी से समझ में आ जाएगी। अगर हम लोग को पार्सनर्स की बात करें, को पार्सनर्स में क्या लेडीज एंड जेंट्स दोनों आ सकते हैं, या सिर्फ जेंट्स आएंगे, या सिर्फ मेल आएंगे फीमेल्स नहीं आएंगे? ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा होता है। इंडिया में दो सिस्टम के अंतर्गत ऐसा होता है। अभी इसमें कुछ लोग ऑफेंड भी जरूर होंगे कि सर ऐसा क्यों, सर हमें तो फिर राइट्स नहीं है फिर कुछ। देखो इसमें कुछ लोग ऑफेंड भी जरूर होंगे, पर टेंशन मत लो भाई, आपके लिए भी है। एक सिस्टम होता है दया भागा। दया भागा में क्या बोला है कि हम लोग सबको प्रिवील करेंगे, बट सिर्फ वेस्ट बंगाल में सबको, यानी कि मेल एंड फीमेल दोनों अलाउ है को पार्टनर्स बनने के लिए। एक सिस्टम है मितिक्षरा। मितिक्षरा में बोलते हैं कि ओनली मेल मेंबर्स को पार्टनर्स बन सकते हैं, फीमेल मेंबर फैमिली की को पार्टनर्स नहीं बन सकती। अब इसके ऊपर अगर किसी की कोई राय होगी तो प्लीज़ कमेंट में दो। इसके ऊपर अगर किसी की कोई राय होगी, अगर आपको थोड़ा सा गुस्सा भी आ रहा होगा तो कमेंट में लिखो भाई, ये सिस्टम हमने नहीं बनाया, ये सिस्टम लॉ ने बनाया, गवर्नमेंट ने बनाया हुआ है, तो हमको गालियाँ मत देना, कमेंट में लिखो अगर आपका कुछ राय होगा तो। ठीक है, आपका ओपिनियन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आगे बढ़ते अब इसके कुछ फीचर्स है, फीचर्स अभी कर लेते हैं, मेरिट्स डिमेरिट्स भले ही बाद में कर लेंगे। ठीक है, फीचर्स कर लेते हैं। मुझे बताओ, फॉर्मेशन अगर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का करना है तो एटलीस्ट 2 मेंबर्स चाहिए रहेंगे। किसके? फैमिली के। एंसेस्टर प्रॉपर्टी जिसके नाम पे है उसके 2 मेंबर चाहिए रहेंगे। बट अभी आपको वो सिस्टम से कनेक्ट करो। सिस्टम में 2 सिस्टम थी, एक थी दया भागा, एक थी मितिक्षरा। पर अगर दया भागा की बात करें तो फीमेल भी आ सकती है, मेल भी आ सकता है। बट अगर मितिक्षरा की बात करें तो ओनली मेल मेंबर्स आर अलाउड। समझ में आ गया क्या? आगे लाइबिलिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सोल प्रोप्राइटरशिप में लाइबिलिटी आपने पढ़ी थी। सोल प्रोप्राइटरशिप में लाइबिलिटी कैसी थी? सोल प्रोप्राइटरशिप में लाइबिलिटी थी सर कि अनलिमिटेड होती है, यानी कि पूरा का अगर कुछ लॉस होता है तो उसको अपनी खुद के एसेट्स या खुद की प्रॉपर्टी भी बेचनी पड़ेगी। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली या जॉइंट हिंदू फैमिली में अगर आपका लॉस होता है तो सिर्फ कर्ता की लाइबिलिटी कैसे होती है? अनलिमिटेड। बट बाकी को पार्टनर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है, ये ध्यान रखना है क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कर्ता चाहे तो अपनी प्रॉपर्टी बेच सकता है, बट उसके लिए अलग को पार्टनर्स लायबल नहीं होंगे। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद कंट्रोल किसका रहेगा? सर मैनेज एंड कंट्रोल करता है कर्ता इटसेल्फ। उसके बाद कंटिन्यूटी, अगर कर्ता की डेथ होगी तो उसके बाद मैंने अभी बताया था, कर्ता की डेथ होगी तो नेक्स्ट एल्डेस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली उसकी पोजीशन लेगा। उसके बाद माइनर, उसके बाद कौन? माइनर पार्टनर होगा सर, हो सकता है, बट वो 3 जनरेशन आपको याद रखना है वो वाला पॉइंट। आई होप आपको ये पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है ना। इसके आगे वाला पार्ट जो भी मेरिट्स या डिमेरिट्स है उसको हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करते हैं। बट आपको हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के बारे में अच्छा खासा नॉलेज अभी हो गया है। मुझे अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो एंड कमेंट जरूर करो यार, कमेंट करना ना भूलो। चलो यहाँ तक ही रखते हैं, नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं।